हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। देखिए, चलो हम सीधा काम की बात करते हैं। हम इनइक्वालिटीज सोल्व कर रहे थे, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। और आज की हमारी जो हेडिंग है वो है इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यानी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसी इनइक्वालिटी में आ गया तो हमें कैसे डील करना है, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने देखा भी होगा लास्ट क्लास में 10th में, ax² प्लस bx प्लस c। इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यानी जिस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो, 2, ठीक है। यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। ये टर्म 0 into x² 0, सो bx प्लस c बचेगा। और इस जो एक्सप्रेशन बच गया उसकी तो फिर डिग्री क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी 1। ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक की एक प्रकार से कंडीशन हो गई। इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अब हम थोड़ा पहले इसको बेसिक स्टडी कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से भी टॉपिक है, वहां भी हम डील करेंगे। और 12th में आप फंक्शन के ग्राफ पढ़ोगे, उसमें भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ फिर से डील करेंगे। बट अभी हमें इनइक्वालिटीज में भी रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, क्वाड्रेटिक के ग्राफ सबसे पहले देखो बच्चों, a का साइन होगा, यानी जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है उसकी शेप कैसी होती है, या तो ऐसा होता है, पैराबोलिक शेप होती है, या ऐसा होगा, यानी या तो पैराबोला का ऊपर की ओर होगा या ऐसे। शेप तो या तो ये रहेगी या ये। अब कौन सी कब रहेगी, इसके लिए a की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। a का साइन ऐसा है, तो देखो बच्चों, अगर a का साइन पॉजिटिव है, यानी a है वो ग्रेटर देन 0, तो पक्के से क्वाड्रेटिक का मुंह है वो ऊपर की ओर खुलेगा। क्या ये बात समझ आई आपको? और a का साइन नेगेटिव है, a नेगेटिव नंबर है, तो आपका ग्राफ है नीचे की ओर होगा। क्या आप समझ गए? यानी कब तो क्वाड्रेटिक का मुंह ऊपर की ओर होगा और कब नीचे की ओर होगा। ये a पर डिपेंड करेगा। a पॉजिटिव मुंह ऊपर की ओर, a नेगेटिव मुंह नीचे की ओर। तो सबसे पहले देखिए, मैं अब ग्राफ बनाता हूं यहां पर कंडीशन के साथ। इफ a इज ग्रेटर देन 0, ये तो हमें पक्की से पता चल गया इस केस में क्या होगा। बट एक क्वाड्रेटिक में देखो d होता है, d की वैल्यू, d क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac। ये आपने पढ़ा होगा 10th में, b² माइनस 4ac d होता है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में हम जानते हैं कि अगर d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब होता है उसके 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के। कितने रूट? 2 रूट तो होंगे हर बार, लेकिन जो दोनों रूट होंगे वो रियल होंगे। दोनों रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। अगर d बराबर 0 है तो जो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल रूट बोलेंगे इस केस में। और अगर d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो कोई रियल रूट नहीं होगा। यानी जो क्वाड्रेटिक के रूट होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट तो 2 होते हैं हमेशा, ठीक है। अब वो 2 रूट क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। रियल में दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम हो सकते हैं। तो वो किस पर डिपेंड करता है, d की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां आ जाइए। अब देखो, पहला केस है। अच्छा, और रूट का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? रूट का ग्राफिकल मीनिंग होता है कि अगर रूट दोनों रियल रूट हैं तो और अलग अलग हैं तो वो x को 2 जगह कट करेंगे। और अगर रूट सेम है तो x को टच करेंगे। और रूट इमेजिनरी है तो वो x को ना ही तो टच करेंगे और ना ही कट करेंगे। अब देखिए यहां पर ये तो पहली कंडीशन होगी। एंड साथ में क्या है, अगर आपका d क्या है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब यानी ये कंडीशन, ये तो पहला केस है, इसकी पहली कंडीशन है, ठीक है। यानी a तो हमें पता चल गया 0 से ऊपर है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब उसका ग्राफ तो ऊपर की ओर होगा, मुंह तो ऊपर खुलेगा। अब x को काटेगा या टच करेगा या नहीं काटेगा, ये d की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए d क्या है, अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब 2 रियल रूट होंगे और दोनों रूट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे।
इसका मतलब जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का वो एक्स एक्स को दो जगह कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो ऐसा होगा, ये आपका एक्स एक्स है और ग्राफ ऐसे जाएगा। मुंह ऊपर की ओर क्यों बोला? ए पॉजिटिव है। दो जगह एक्स एक्स को कट क्यों किया? डी पॉजिटिव है। अच्छा, इसी केस में पहले में ए तो पॉजिटिव है, डी अगर बराबर 0 आ जाए तो बच्चों क्या होगा? तो ऐसा होगा ये एक्स एक्स को टच करेगा, ग्राफ ऊपर की ओर रहेगा। ओके, एंड तीसरा सीन, अगर डी नेगेटिव है तो क्या होगा? इस केस में ना ही तो ग्राफ एक्स एक्स को कट करेगा ना ही टच करेगा, यानी ऊपर रहेगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट केस 2, इफ ए इज लेस देन 0 यानी ए नेगेटिव है, तो इस केस में क्या होगा? अब पहला केस वही, अगर d आपका ग्रेटर देन 0 तो d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x x को दो जगह कट करेगा और ग्राफ नीचे की ओर आएगा, इसका मतलब सेफ ये रहेगी, दो जगह कट, और a कह रहा है मुंह ऐसे होना चाहिए। हो गया। इसके सेकंड पार्ट में अगर d बराबर 0 है तो ये आपका x x है, a हमने पहले से देखा कि नेगेटिव है, तो d कह रहा है कि x x को टच करना चाहिए, a कह रहा है ग्राफ का मुंह है वो नीचे की ओर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे रहेगा। ये रूट है यहाँ पर दो रूट थे, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ दोनों सेम हो गए, अल्फा तो बीटा, और यहाँ रूट है वो इमेजिनरी है। ओके, अब देखिए तीसरा, d क्या है आपका? लेस देन 0 है, इसका मतलब ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा, बट ए कह रहा है कि ग्राफ है वो नीचे रहेगा सेफ, तो ये ग्राफ रहेगा। ओके बच्चों, तो ये आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ हो गए। अब इसका हमें सर क्या काम करना है? इनइक्वालिटी में क्या हो रहेगा? इनइक्वालिटी में अगर आपके कोई क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन आ गया, अगर फिर आप क्या करो? उसका डी चेक करो। डी चेक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अगर सपोज करो ये वाला केस हो गया, तो इस केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही देखो x x के ऊपर है, यानी कि हमेशा ही उसकी वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, यानी क्वाड्रेटिक x की वैल्यू कुछ भी हो, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो इस केस में हम उस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट हटा सकते हैं कि वो x पर डिपेंड नहीं कर रहा, पॉजिटिव हमेशा रहेगा, डिपेंड कर रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो वो हमें ये पता चल गया कि एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर है, हमने ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्वाड्रेटिक में अगर इनइक्वालिटी सोल्व कर रहे हो और आपको ऐसे पता चल जाए ये पॉजिटिव नंबर है, तो आप उसको डायरेक्ट हटा सकते हो। ठीक है, अगर इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है तो इसका मतलब है आपने लास्ट वाले 2 लेक्चर नहीं देखे, वो बेसिक इनइक्वालिटी के क्लासेस हैं, आप वो जरूर देखना। ठीक है, अब चलिए, अच्छा इस केस में भी हम हटा सकते हैं, बट इस केस में साइन क्या रहेगा? उसका जो भी एक्सप्रेशन होगा क्वाड्रेटिक का, उसका साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये एक नेगेटिव नंबर है, तो उसको हटाएंगे तब उस इनइक्वालिटी का साइन है वो फ्लिप कर जाएगा। कैसे? एक मिनट के लिए, सपोज करो x इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, और यहां पर 4 लगा है, चलो मैं यहां 0 बोलता हूं एक मिनट के लिए। तो इस केस में आप 4 को क्या कर सकते हो? डायरेक्ट हटा सकते हो, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, सो ये हट जाएगा, और यहां पर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका साइन फ्लिप नहीं करना। बट अगर ऐसे होता -4 होता, अगर मैं इसको हटाऊं, इस बार मैं क्या कर रहा हूं? -4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो माइनस से डिवाइड करूंगा तो मेरा इसका साइन फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर, और सर ये केस आ गया, तो ये केस आ गया तो आप रूट निकाल लो उसके, और उस क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट कर लो, लीनियर के फैक्टर में आ जाएगा भाई। ठीक है, अब सवाल करते हैं, आपको समझ आएगा। देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है, तो यहां पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक नजर आया, तो इसके लिए आप क्या करो? इसका a तो पॉजिटिव है, इसका d चेक कर लो, d बराबर b² - 4ac, यहां से क्या आएगा? b इज 5, ये हो गया 25 - 4 a c 6, सो ये बन गया 25 24 1, यानी d आपका 0 से बड़ा आ गया, d 0 से बड़ा आ गया, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे, तो वो इजीली आप निकाल लो, इसको फैक्टराइज कर लो, तो ये क्या बनेगा? x - 3 का स्क्वायर
x प्लस 4 अपॉन इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इनइक्वालिटी का सवाल बन गया जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, रियल लाइन बना, नंबर लाइन, और उस पे ये जो एक्सप्रेशन है इसके रूट ऑर्डर से लिखो। ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा यहाँ फिर यहाँ, तो देखिए इसको 0 के बराबर करोगे तो सबसे छोटा यहाँ से आएगा -4, यहाँ से आएगा -3, फिर -2 और उसके बाद में 3। फिर हमने प्रोसीजर बताया था आपको कि आप क्या करो, अगर जहां पावर इवन है उस पर यहाँ ई लिख दो, ओके। और फिर प्लस इवन के ऊपर से जंप करो तो प्लस, यानी कि साइन चेंज नहीं करना, माइनस होता तो माइनस, प्लस है तो प्लस, उसके बाद में अल्टरनेट प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, इतना काम करने के बाद हमने देखा कि ये जो आपके रूट्स हैं ये इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, तो वो डिपेंड करता है। देखो जो डिनोमिनेटर में है वो तो रूट कभी आ ही नहीं सकता। अगर मान लो मैं यहाँ पर -3 रख देता हूँ तो -3, तो ये क्या बन जाएगा, एनीथिंग अपॉन 0, और किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 है इसका मतलब वो डिफाइन नहीं है, तो आपका -3 और -4 तो इसके डोमेन में नहीं है, इसका मतलब इसको तो हमें आंसर में शामिल नहीं करना, ओके। अब ऊपर जो रूट्स आए वो इस पर डिपेंड करेगा कि साथ में इक्वलिटी का साइन है या नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये इनइक्वलिटी है और ये साथ में इक्वलिटी भी लगी है, इसका मतलब ऊपर वाले शामिल होंगे। जैसे ये तो फिर सर्कल कर लिया हमने, ये कैसे पता चला, जैसे सपोज करो यहाँ पर आप 3 रख देते हो, 3 रखोगे तो ये एक्सप्रेशन पूरा क्या बन जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बात सही है, 0 है वो 0 से या तो बड़ा है या बराबर है। अब बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इन दोनों में एक बात होल्ड कर रही है, इसका मतलब ये बात क्या है, ट्रू है, ठीक है। सो ये बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 से बड़ा या बराबर, इसका मतलब 0 से बड़ा का मतलब जो भी पॉजिटिव पार्ट है इस आंसर का वो हमारा आंसर होगा, दिस वन एंड दिस वन। अब इसको आंसर के फॉर्म में लिख दो, तो आंसर लिखने का तरीका बताया है, x बिलोंग्स टू -4 शामिल है, सो -4 पे क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट, -4 से -3, यहाँ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -3 है वो इसके डोमेन में नहीं है, नीचे आया इसलिए निकाल दिया। उसके बाद में फिर यूनियन लगाओ, और यहाँ से आप देखो 2 पे ओपन ब्रैकेट, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, आगे तो ये भी है और ये भी है, इसका मतलब 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 शामिल है इसलिए वो 3 इसमें आ गया, अलग से लिखने की जरूरत है नहीं, सो यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर फिर से ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अवेलेबल है। सबसे पहले इसका डी चेक करो, डी क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 25 माइनस 4a3 और c8, तो ये एक प्रकार से नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव आएगा। सो हम कह सकते हैं d है यहाँ पर इस केस में क्या है, लेस देन 0। अगर d 0 से छोटा है इस बात का मतलब, और a क्या है, a पॉजिटिव है आपका और b है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो ऐसा है। तो हमें इस बात का मतलब है x की वैल्यू कुछ भी रख दो ये हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसका मतलब मैं इसको हटा सकता हूं। ऐसे कैसे हटा सकते हो, हटाने का मतलब होता है, देखो हमने बेसिक लेक्चर में पढ़ा वीडियो नंबर 1 में कि किसी भी इनइक्वालिटी को आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफ k इज ग्रेटर देन 0। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका साइन है वो फ्लिप हो जाएगा, ऐसे बन जाएगी इफ k लेस देन 0, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो मैं इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर और इधर। जैसे इस नंबर को मैंने एक बार के लिए a बोल दिया तो यहां भी मैंने a से मल्टीप्लाई किया और यहां भी a से मल्टीप्लाई किया। अब a हमें पता है ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है, ये हमने क्वाड्रेटिक से सीख लिया है, पॉजिटिव है तो यहां ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो और पॉजिटिव था, इसका मतलब इसका साइन है वो फ्लिप नहीं किया, पॉजिटिव नंबर है तो साइन है वो क्वाड्रेटिक का सेम रहेगा, सॉरी यहाँ इनइक्वल लिखा। ओके, तो ऐसा करने की बजाय आप डायरेक्ट हटा सकते हो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। ओके, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब तो ये इजी हो गया, यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट हटा दूंगा। मेरा सवाल क्या बनेगा वो देखो, सवाल ये बनेगा x माइनस 4 पावर 6 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5 पावर 7 इज लेस देन 0। तो अच्छा यार, इतनी देर आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, इतना काम तो कोई हो। चलो अब देखते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करने का सेम मेथड है, क्या करो सबसे छोटा रूट यहां से निकल के आएगा -5, उसके बाद में यहां से 3 और यहां से 4। इवन पावर किसकी है, यहां वाले की है इवन। अब आपको प्लस लगाना है, लेकिन इवन पावर से जब करोगे तो साइन चेंज नहीं करना, आगे साइन चेंज करने हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगी। ओके, अब देखिए, अच्छा इस बार सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में 0 बनता है उसको तो सबसे पहले हटाना ही है, तो x बराबर -5 को तो आप हटा दो। ऊपर वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे ये इस पर डिपेंड करता है। तो देखो पिछले सवाल में तो यहाँ पर इक्वलिटी भी लगी थी, तो ऊपर वालों को हमने इंक्लूड किया था, बट इस बार इंक्लूड नहीं करना, तो इनको हटा दिया। ओके, अब आंसर लिख दो। ये बोल रहा है हमें ये एक्सप्रेशन है वो 0 से छोटा चाहिए, मतलब नेगेटिव ये वाला। अच्छा, और कोई नेगेटिव पार्ट है नहीं, तो आंसर का पार्ट क्या होगा, सिर्फ ये इतनी दूर में ये नेगेटिव है, तो हम क्या लिख देंगे x बिलोंग्स टू -5 से 3। ओके, दोनों पर ओपन ब्रैकेट आएगा, दोनों ही शामिल नहीं। अब 3 क्यों शामिल नहीं है सर, चलो -5 पे तो ये 0 बन जाएगा नीचे, और नीचे 0 है वो एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो नीचे वाला तो समझ आता है, लेकिन ऊपर वाले में क्या तकलीफ है, देखो 3 शामिल होगा तो ये ऊपर 0 बन जाएगा, 3 रखा इसने 0 बना दिया पूरे एक्सप्रेशन को, तो 0 इज लेस देन 0, ये बात तो सही नहीं है। हाँ, यहाँ पर इक्वलिटी होती तो चलता, 0 है वो 0 से छोटा तो नहीं है बट बराबर है। ओके, सो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। अगर समझ आया तो प्लीज यार आप कमेंट करके बताइएगा ना, हार्ट डालो। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ फिर से क्वाड्रेटिक है तो इसका चेक करो आप। डी क्या आएगा इसका, b स्क्वायर 1 -4ac, c क्या है -6, तो ये बन गया 5। इसका मतलब इसका d क्या है, पॉजिटिव है। d पॉजिटिव है तो इसके फैक्टर कर लो, 2 रूट आ जाएंगे बच्चों। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, x + 2 एंड x। ओके, और यहां से इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसको मैं ऐसे करूंगा x² + 3x - 2x - 6। सो यहां से आएगा आपका x + 3 और यहां से -2 x + 3। सो आपके जो इसके फैक्टर आएंगे वो आएंगे x + 3 into x + x - 2। ओके, ग्रेटर देन 0। अब सिंपल सवाल हो गया। फिर से नंबर लाइन, यहां पर सबसे छोटा रूट आएगा -3, उसके बाद में यहां से आएगा -2, फिर 0, यहां से 0 और यहां से 2। अच्छा, इस बार किसी की भी पावर इवन नहीं है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। ओके, अब देखिए जो भी डिनोमिनेटर में जिसकी वजह से 0 बन रहा है उसको तो आप पहले ही हटा दें। सो -3 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा। ऊपर वाले हटाने हैं या नहीं इसके लिए यहां पर देखना होता है, इक्वलिटी लगी है इसका मतलब नहीं हटाने, तो ये आंसर का पार्ट होगा और ये भी आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, अब आंसर लिख दो। आंसर के लिए देखना है कि ये एक्सप्रेशन हमें 0 से बड़ा चाहिए, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव। तो जो आंसर का पार्ट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट, ये और ये। तो लिख देते हैं x बिलोंग्स टू इधर -∞ से -3 शामिल नहीं है, यूनियन -2 को इंक्लूड करना है बच्चों, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा -2 से 0 को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, यूनियन 2 इस बार शामिल नहीं होगा, 2 से इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट में और -∞ में हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आता है। ठीक है, ये समझ आ गया। आंसर लिखना है इसके बाद। नेक्स्ट,
अच्छा यहाँ पर तो डायरेक्ट हमें क्वाड्रेटिक दे दिया, तो सबसे पहले इसका डी चेक करो। डी देखिए क्या रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ से a माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब आपका d है वो 0 से छोटा। अब d 0 से छोटा तो कोई, ये तो सीन बन गया सीधा, a तो 0 से बड़ा है और d है वो 0 से छोटा। इसका मतलब इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। यानी ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें x आप कुछ भी रख दो, देखो x इधर से इसकी वैल्यू ग्राफ देखने का मतलब ये होता है आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू है, जैसे सपोज करो यहाँ कोई वैल्यू है तो इस पर वैल्यू ये आएगी, ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर ये आएगी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा x की चाहे कोई भी वैल्यू हो। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r। r बोले तो सारे रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ओके नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर हमने जब बेसिक लेक्चर स्टार्ट किया था तब ये बोला था कि आपको जो क्वाड्रेटिक का ये इनइक्वालिटीज की क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। वो क्यों नहीं करना ये भी हमने बताया था, तो प्लीज आप पहले वो लेक्चर भी देखिएगा अगर आपने नहीं देखे तो, वहां हमने सब चीजें एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, पूरे को एक साइड ले लो। सो ये बनेगा 1/x² माइनस x माइनस 1/x² प्लस x प्लस 1। अभी एलसीएम ले लेते हैं। सो अच्छा सारा इधर आ गया, 0 बन गया, अब सवाल सोल्व हो जाएगा। x² माइनस x और यहाँ ये एक्सप्रेशन है, ये एलसीएम आ गया, इसको ऊपर उतार दिया, प्लस x प्लस 1 माइनस ये आएगा x² प्लस x। सो ये कैंसिल हो गया यहाँ से और ग्रेटर देन 0। सो ये क्या बना, 2x प्लस 1 और नीचे आ गया x² माइनस x और x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब d चेक कर लेते हैं। देखिए इस क्वाड्रेटिक का d क्या है, b² माइनस 4ac। सो यहां से 1 माइनस 4a इंटू c1, सो ये नेगेटिव आ रहा है बच्चों, तो d नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है वो इस टाइप की है, ये एक्सप्रेशन है। तो हमेशा पॉजिटिव है तो मैं इसको हटा सकता हूं डायरेक्ट, ये क्या है जो पॉजिटिव है तो इसको आप हटा दो और क्वाड्रेटिक का साइन भी आपको फ्लिप नहीं करना है। अच्छा इसका डी चेक करने की जरूरत है नहीं, इसके रूट तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहे हैं, कैसे x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1, तो अपना जो सवाल है वो क्या बन गया, ये बन गया 2x प्लस 1 और अपोन में क्या x कॉमन एंड x माइनस 1। तो इसके तो दोनों रूट नजर आ गए ना, आपको फैक्टर कर लिया, डी चेक करोगे तो भी देखना है इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दो रूट आ रहे हैं, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 1। ओके अब इसको नंबर लाइन पे लाओ, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहां से आएगा -8, उसके बाद में यहां से आएगा 0 और फिर यहां से आएगा 1। किसी की पावर इवन है क्या, नहीं है, तो आप अल्टरनेट प्लस माइनस लगा दो। ओके नीचे वाले तो बिना देखे हटा दो कि 0 नहीं होगा और x बराबर 1 पर भी ये एक्सप्रेशन है वो डिफाइन नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर में जो भी रूट है उसको तो हटा दिया। उसके बाद में ऊपर वाला देख हटाना है या नहीं, इसके लिए यहां देखना होता है, तो यहां पर इक्वलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये भी हट जाएगा। अब क्या लिखो आंसर में पॉजिटिव पार्ट लिखना है। सो ये वाला और ये वाला हमारा आंसर होगा, यानी x बिलोंग्स टू हाफ टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ओके सो यही आंसर है, तो हो गया। आई थिंक आपको वो समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो इसका मतलब है आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, अदरवाइज आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा आप जैसे ट्रांजिशन स्टेट है, अभी 10th से 11th में आए हो तो ग्राफ वगैरह के साथ डील किए तो हो सकता है एक दो बार देखने में समझ आ जाए, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, फिर तो सीखेंगे नहीं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको ग्राफ सिखाया वो आपको अच्छे से समझ रहा है, उसके बाद में दोबारा से जब क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज आएगी तभी भी पढ़ेंगे, और फिर बताया आपको 12th में फंक्शन में भी आप पढ़ोगे, अल्टीमेटली सीख ही जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी, और
प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ दिक्कत है, तेज़ पढ़ाना है या स्लो पढ़ाना है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।